हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं वर्कशीट नंबर 3 19 तारीख की वर्कशीट थी आपकी। ये मैथ्स की, गणित की, वो हम देखने वाले हैं आज। और ये वर्कशीट आपकी किसके ऊपर थी? ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 1। क्योंकि यहाँ पर भाग 1 लिखा है, इसका मतलब इसी वर्कशीट के और भी पार्ट्स और भी भाग आगे आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ज्यामितीय अवधारणाओं को दोहरा लेते हैं एक बार, जो कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं। सबसे पहले है बिंदु। बिंदु क्या होता है? जैसे देखो, हम कई बार बिंदी लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो वही क्या होती है? बिंदु। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो ये बिंदु जो है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, लंबाई नहीं होती, ना ही चौड़ाई होती है। और हम क्या करते हैं, इसको प्रतीक के रूप में जैसे हम बनाते हैं, ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाती है? बिंदु। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? बोतल का ढक्कन। बोतल का ढक्कन भी तो ऐसे ही होता है ना, बिंदु के जैसा। तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। या फिर माथे पे लगाने वाली जो बिंदी होती है, वो भी इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, उदाहरण। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, वो है रेखा। रेखा आपको पता है, एक लाइन होती है, उसको हम रेखा बोलेंगे। तो एक रेखा क्या है? अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। यह दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। इसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो, आप हमेशा याद रखना, जैसे कोई भी लाइन दे रखी है, अगर उसके एंड पर, कॉर्नर पर बिंदु दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी सीमा है। अगर उसके एंड पर एरो दे रखा है, तो इसका मतलब उसकी सीमा नहीं है। अगर हम इसकी रेखा की डेफिनेशन को अगर देखें, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये रेखा क्या कह रही है, इसकी जब हम डायग्राम अगर देखेंगे, तो हम इसका डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एरो है। ठीक है, तो क्या है, जहाँ पर भी एरो होगा, इसका मतलब उनकी कोई भी सीमा नहीं है। और अगर बिंदु लगी होती है, तो इसका मतलब उनकी सीमा है। अब हम देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड में क्या है, हमें नाम से पता चल रहा है, रेखा प्लस में खंड, यानी कि एक लाइन का, जो हमने ऊपर रेखा पढ़ी है ना, उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट, कोई भी खंड ले लेंगे, तो वो क्या होगा? रेखाखंड। उनको हम नाम दे देंगे। जैसे कि रेखाखंड क्या है, एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म होती है। क्योंकि बिंदु नाम दे रखा है, इसका मतलब उनकी सीमा है। तो जैसे हमने ये बिंदु बनाई, इसको हम दे देंगे नाम ए, इसको दे देंगे नाम बी। अब ये क्या हो गया? मेरा रेखाखंड हो गया, और इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद आती है किरण। किरण एक रेखा का भाग है, जो एक बिंदु से शुरू होता है। देखो, हमने बिंदु से शुरू कर दिया, और ये असीम रूप से फैला होता है, इसीलिए दूसरी साइड क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। जैसे देखो, दैनिक जीवन में इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे सूरज होता है, सूरज से ऐसे किरणें निकलती है ना, हम डायग्राम बनाते हैं, कभी ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे हम बाहर किरणें निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो शुरू तो एक बिंदु से हो रही है, लेकिन कहाँ तक जा रही है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। उसके बाद आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आप याद करोगे, जो भी रेखाएं ऐसे एक्स की तरह होती है, यानी एक दूसरे को काट के जा रही हैं, तो वो रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऐसी रेखाओं में बनने वाले विपरीत कोण क्या होते हैं? आपस में हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो समान होती हैं, या जिनके बीच की दूरी समान होती है हर एक बिंदु पर। जैसे देखो, मैं ये दो लाइन खींच दूं, तो ये क्या है? मेरी समांतर रेखाएं हैं। लेकिन अगर मैं इन दो लाइन को ऐसे खींच दूं, तो ये मेरी समांतर रेखाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना दोनों के अंदर दूरी यहाँ पर है, यहाँ दूरी उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो जब भी दो रेखाओं के बीच में हमेशा समान दूरी होगी, और वो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेलवे की जो लाइंस होती हैं, पटरियां जो होती हैं, वो इसका उदाहरण हो सकता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट में सतह। सतह क्या होता है? एक समतल आकृति होती है। यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि पृथ्वी होती है, तो इसकी क्या है, हमें नहीं पता कि शुरू कहाँ से है, ख़त्म कहाँ से है, बस ये दूर दूर तक फैला हुआ है, और हम इसको आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद बच्चों, आपके नीचे कुछ कोण दे रखे हैं, जिनकी डेफिनेशन है। अब हम उन्हें देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले है आपका शून्य कोण। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। तो ऐसा कोण जिसका मान क्या है? जीरो, वो क्या होगा? शून्य कोण। अब हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले कोण बनता कैसे है? जब भी आपकी दो रेखाएं होती है, वो उनका जो शुरुआती बिंदु है, वो एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में फैली होती हैं, तो उनके बीच में जो भी कोण बनता है, वो हमारा
कोण होगा, उसका मान हम देखेंगे क्या है और उसी के आधार पर अलग अलग कोणों के नाम बताएंगे। सबसे पहले है शून्य कोण। इसका मतलब कोण जब कुछ है ही नहीं तो रेखा क्या होगी हमारी, बिल्कुल सीधी होगी, यानी एक जो रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, तभी तो इनके बीच का कोण क्या आएगा, शून्य आएगा। तो क्या है, जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है, उसी के ऊपर हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम शून्य कोण बनेगा। उसके बाद है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम बताएंगे समकोण क्या होता है। समकोण होगा जब भी आपकी दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो उनको क्या बोलेंगे, हम समकोण बोलेंगे। फिर उसके बाद है, हम पढ़ेंगे न्यून कोण और पढ़ेंगे अधिक कोण। अब अगर हमारा कोण 90 डिग्री से कम है, न्यून मतलब क्या होता है, कम, तो वो होगा हमारा न्यून कोण। जैसे कि 35 डिग्री हुआ, 55 डिग्री हुआ, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो ये सब क्या आएंगे, हमारे न्यून कोण के उदाहरण आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण होगा वो जो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि इस साइड आएंगे। जैसे कि 135 डिग्री है, 140 डिग्री है, लेकिन ये कोण हमेशा क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होने चाहिए। उसके बाद कुछ और कोण आपके दे रखे हैं, जैसे कि है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, 180 के बराबर कोण को बोलेंगे संपूरक कोण। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को हम बोलते हैं, देखो, समकोण, और जो 180 डिग्री का कोण आएगा उसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। उसके बाद आएगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। उदाहरण के लिए हम बना सकते हैं, जैसे ये मेरा रेखा है, ये 180 डिग्री है, एक मेरी रेखा है यहाँ पे और दूसरी मेरी रेखा है यहाँ, तो इधर से और ये जो कोण बनेगा ये क्या होगा, मेरा प्रतिवर्ती कोण होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 380 डिग्री से कम है। उसके बाद आता है पूर्ण कोण। अब देखो, ये एक बिंदु है, या हम देखें कि ये एक लाइन है, यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हुई और वो पूरी घूम के इसी भी लाइन पर आ जाती है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का जो उसने कोण बनाया है वो क्या आएगा, पूर्ण कोण। और किसी भी एक बिंदु पर उसका पूर्ण कोण कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो जब भी कोण का माप यदि 360 डिग्री के बराबर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कि वो कोण कैसा है, पूर्ण कोण है। आइए बच्चों, अब आपके हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको दिया गया है 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल रखेंगे और वहाँ से 7 सेंटीमीटर तक लाइन बनाएंगे, 1 से और 7 तक। उसके बाद आप 7 के बाद क्या करोगे, वो जो छोटी छोटी लाइन है ना, जो उसमें 3 पर करोगे और उस लाइन को वहां तक बढ़ाओगे। इसको आप नाम दे दोगे ए और बी, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो सीमित है। हमें बताया कि 1 से शुरू है, 7.3 पे ख़त्म है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके दोनों तरफ बिंदु लगाएंगे। और ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद है सेकंड, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण आपको बताने हैं, जब 3 बज रहे हों, 6 बज रहे हों, 9 बज रहे हों और 12 बज रहे हों। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी घड़ी बना लेते हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये होता है हमारा 12, 3, 6 और 9। 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6 और 9। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 पर देखना है। जब भी 3 बजेंगे तो बड़ी सुई होगी मिनट वाली 12 पे और छोटी सुई कहाँ होगी, 3 पे। तो ये कोण क्या बन गया हमारा, 90 डिग्री का कोण। तो हम उसको क्या नाम देंगे, हमारा कोण कैसा होगा, समकोण। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे आपको क्या करना है। यहाँ पर 12 पे सुई आएगी और 6 बजाने हैं, तो घंटे वाली सुई कहाँ आएगी, 6 पर आएगी। और जो भी ये कोण कैसा बन गया हमारा, ऐसी सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये वाला कोण क्या होगा, हमारा संपूरक कोण। उसके बाद तीसरे कोण पर आते हैं, वो है हमारा 9 बजे का। हमने यहाँ से यहाँ पे मिनट वाली सुई है और 9 पे यहाँ आएगी आवर वाली सुई। तो हम अब की बार कोण ये देखेंगे। अब हमारा कोण कैसा है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो ऐसे कोण कौन से होते हैं, प्रतिवर्ती कोण। कौन से कोण आएंगे ये, प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 बजे, देखो ये 12 पे है मिनट की सुई,
घंटे वाली सुई 12 से शुरू होगी, 3 तक जाएगी, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर से 12 पे आ जाएगी। यानी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूरा क्या करेगी, वो पूरा कोण बना रही है। तो वो कोण कितने का होएगा, 360 डिग्री का। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका पूर्ण कोण। तो ये कोण कैसा होगा, पूर्ण। उसके बाद हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, चांदे यानी प्रोटेक्टर की सहायता से। बच्चों चांदा कैसा होता है आपका, इस तरीके से डी होता है, आपको डी भी बोलते हैं उसको। यहाँ एक छोटा डी होता है, इधर बिंदु होता है, सबसे ऊपर आपका यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 0 डिग्री, इधर होता है आपका 180 डिग्री, और बीच में जितने भी सारे कोण हैं वो सब यहाँ पे अच्छे से दिखाए होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी को 30 डिग्री का बनाना है। आपको क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक बिंदु लगाएंगे और उस बिंदु पर डी को रखेंगे। यहाँ डी के बीच में भी यहाँ एक बिंदु होती है, उस बिंदु को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। फिर आप देखेंगे कि डी में 0 के बाद आएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30। तो आप क्या करोगे, वहाँ 30 पर एक बिंदी लगाओगे और इस बिंदु से उस बिंदु को जोड़ दोगे और वहाँ पे क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। 4th वाला क्वेश्चन जो है हम ये बता रहे हैं पहले। उसके बाद क्या है, आपको बनाना है 60 डिग्री का, ऐसे ही 60 का बनाएंगे, फिर 100 डिग्री का, फिर 120 का। आप चांदे की सहायता से आसानी से ये एंगल उसमें कोण बना सकते हैं, क्योंकि ये आज बहुत अच्छे से वहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं एक और बता देती हूँ आपको, हमने बिंदु बनाया, उस पर हमने ये अपना रख दिया है यहाँ पे डी, और हमने देखा है 270 डिग्री। 270 डिग्री कहाँ होगा हमारा, 70 का कोण बनाने के लिए हम एक पहले बिंदु बनाएंगे, और हम जब इस पे डी रखेंगे आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि जो हमारा डी है वो 180 तक ही आपको कोण दिखाता है। 270 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण जोड़ना पड़ेगा, तब क्या बनेगा 270। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 180 के बाद हमारा 90 कोण कहाँ बनेगा, यहाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा कोण क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 270 डिग्री का कोण। तो बच्चों ऐसे ही हम जो 210 डिग्री का है वो भी कोण बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले बिंदु बनाया, उस पर 180 डिग्री का कोण है वो, और 180 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 डिग्री। और जब हम 180 के बाद 30 डिग्री और देखेंगे, उस बिंदु से यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारा कोण कितना बन जाएगा, 210 डिग्री का। और उससे पहले जो 4-5 कोण दिए हैं वो सारे आपकी आसानी से 180 से छोटे हैं, इसीलिए आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आपका बीच में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रह गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं, कारण भी बताइए। देखिए, मानो कि आपका कोई कोण ये है, तो आपसे ये पूछा गया है, क्या आप यहाँ से ए से और इस एरो तक ये बता सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर आएगा नहीं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई नहीं माप सकते, क्योंकि वो भुजाएं कैसी होती हैं, वो भुजाएं अनंत होती हैं। अनंत क्या होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, हम उनको नहीं माप पाएंगे। बच्चों आप अपना काम कंप्लीट करें, आपकी वर्कशीट यहाँ पर होती है पूरी।